हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के एन ब्लॉग्स में, जिसमें आपको केदारनाथ की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। 2024 की कब जाना है, कैसे जाना है, कितना खर्चा रहेगा, जिसमें आपको सारी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारे केदारनाथ बाबा की यात्रा। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से आप बस से, ट्रेन से या आप अपनी पर्सनल कार से आ सकते हैं। मैं आपको बस ट्रेन का ही बता रहा हूँ। जो आप हरिद्वार आइए, हरिद्वार से आपको मॉर्निंग में सुबह 6 से 9 बजे तक ही बसें मिलती हैं। तो 6 से 9 बस आप पकड़िए हरिद्वार से। उसका किराया रहता है 600 रुपये से स्टार्ट होता है बस का किराया, और हाईएस्ट आप जैसी भी आप फैसिलिटी लेना चाहो उस हिसाब से किराया लगता है। तो आप हरिद्वार से जैसे ही आप बस में बैठोगे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे, 6 से 9 बजे तक बसें मिलती हैं। उसके बाद बसें नहीं मिलती हैं, ये याद रखें। तो आप जैसे ही आप बस में बैठते हैं तो आपको शाम तक आप पहुंचते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आप पहुंचने के बाद में प्राइवेट कार में आप बैठिए, 50 रुपये उसका फेयर रहता है। वहाँ से आपको गौरीकुंड तक ले जाएगी। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करना चाहते हैं वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ भी 1500 से 5000, 10,000 तक, 15,000 तक का रूम का फेयर रहता है। इसके बाद अगर आप गौरीकुंड अगर जाना चाहते हैं, गौरीकुंड जाइए प्राइवेट कार से। वहाँ पर प्राइवेट कारें चलती हैं ना, उससे 50 रुपये का फेयर लेके गौरीकुंड जाइए। गौरीकुंड स्टे करना सही रहता है। वहाँ पे आप 2,000 से 5,000 तक का आपको रूम अवेलेबल मिल जाएगा। 5,000, 10,000 तक, जो भी आप जैसा अफोर्ड कर पाएँ। 2,000 से स्टार्ट रहता है। डोरमेट्री मिल जाती हैं पर पर्सन 200 रुपये, 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से डोरमेट्री मिल जाती है, सोनप्रयाग में भी और गौरीकुंड में भी। गौरीकुंड में आप जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, बढ़िया नहा धो के आप यात्रा चालू करिए। आपकी यात्रा चालू करने के बाद में अब जैसे ही आप केदारनाथ पहुंचते हैं शाम के टाइम में, तो आप वहां पे जाके सीधा मंदिर भी जा सकते हैं। मंदिर में आप सीधा अगर आप लाइन में लगना चाहते लाइन में लग के आप दर्शन भी कर सकते हैं एक टाइम शाम के टाइम में। उसके बाद आप थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह करने के बाद में आप अब दोबारा आप थोड़ा मार्केट में आके अपना रूम वगैरह देख सकते हैं। रूम का फेयर रहता है वहाँ पे 3,500-4,000 रुपये स्टार्ट होता है रूम का किराया। और वहाँ पर टेंट वगैरह डोरमेट्री भी अवेलेबल रहती हैं, जो कि टेंट में आपको 500-800 रुपये पर टेंट, और पर पर्सन के हिसाब से 300-400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको टेंट अवेलेबल मिल जाता है। डोरमेट्री 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाती है। बिस्तर उन्हीं के पास अवेलेबल रहता है। अपन को ज़्यादा गर्म कपड़े ले जाना ज़रूरी है, वो अपने हिसाब से ले जाएं। इसके बाद आप सुबह मॉर्निंग में दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद सुबह 5 बजे उठना और दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद वहाँ पे केदारनाथ बाबा का दर्शन करके थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करें तो फ़ोटो शूट कीजिए। उसके बाद आप भैरवनाथ, ऊपर भैरवनाथ हैं, भैरवनाथ पे जाइए, उनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद जैसे ही आप 12 बजे दोपहर के टाइम, 12 बजे के टाइम आप फ्री हो जाते हो, तो आप शाम के टाइम तक आप नीचे आ सकते हो गौरीकुंड। गौरीकुंड से आप सीधा 50 रुपये कार का दीजिए और नीचे आ जाइए आप सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में बढ़िया आप रूम आपको लेना पड़ेगा, रूम लेके रहिए। मॉर्निंग में आपको बस मिलेगी सोनप्रयाग से, जो कि आपको हरिद्वार के लिए आपको रिटर्न पहुंचा देगी। अब बात करते हैं हम घोड़ा पालकी का किराया की और हेलीकॉप्टर की किराए की। तो पालकी का किराया रहता है गौरीकुंड से केदारनाथ तक का 8,000 रुपये में। आपको रिटर्न भी लेके आ जाएगी और छोड़ेगी भी गौरीकुंड। इसके अलावा जो मिट्टू रहती है, कांडी बोलते हैं जिसको, एक आदमी कंधे पर लाद के ले जाता है, उसका किराया रहता है 5,000 रुपये। और दोनों साइड का 8,800 रुपये, 9,000 रुपये दोनों साइड का रहता है। 5,000 रुपये एक साइड का रहता है। और घोड़े का जो किराया रहता है 2,300 से 2,500 तक का किराया रहता है। और रिटर्न में 1,500 रुपये तक, 1,500 रुपये किराया रहता है घोड़े का। हेलीकॉप्टर का बताऊं तो जो हेलीकॉप्टर जाते हैं फाटा से जाते हैं, सरसी से जाते हैं और गुप्तकाशी से जाते हैं। फाटा का किराया रहता है 5,500 रुपये दोनों तरफ का, और सरसी से रहता है वही 5,500-6,000 रुपये का किराया रहता है। और गुप्तकाशी से रहता है दोनों साइड का 7,500 रुपये, 8,000 रुपये रहता है। थोड़ा ऊपर हो सकता है बार्गेनिंग करने में हो जाए, या थोड़ा बहुत दिन के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। 2024 में यात्रा के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 10 मई से गेट खुलने की डेट आ चुकी है, पर अभी फ़िलहाल में अपडेट आई है कि गेट खुल तो रहे हैं 10 मई से, जो डेट को आ रही है। बट वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, जो सरकारी तरफ से काम चल रहा है, तो उस कारण से थोड़ी अब स्टे लग सकती है यात्रा में। इस कारण से अपडेट लेते रहिएगा। अपडेट के आधार पर ही आप केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। और जो केदारनाथ की यात्रा अभी होना स्टार्ट हो रही है, तो वो अभी
आप अपडेट पे ही रहें। अपडेट अगर आपको जैसे मिलता है कि यात्रा आपकी 10 मई पे कंफर्म चालू होती है तो आप जा सकते हैं, अन्यथा आप थोड़ा वेट कर जाएं। और केदारनाथ की जो ट्रैकिंग यात्रा होती है वो 22 किलोमीटर की होती है। वीडियो में कुछ भी दिखा देते हैं कि 16 किलोमीटर की, इतने किलोमीटर की, और आसानी से वीडियो बनाते बनाते चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी टफ है यात्रा, मुश्किलें पड़ती हैं, पर कोई वीडियो देख के ऐसे ना जाएं, ठीक है। एक और चीज़ बताऊंगा, जैसे कि आप गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा लगेज ना ले जाएं, जो ज़रूरत का सामान हो वही ले जाएं, ठीक है। अब बात आती है कौन से महीने में सही जाना ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अक्टूबर के महीने में या सितंबर, लास्ट अक्टूबर के महीने में, पूरा लास्ट अक्टूबर दीपावली तक आप जा सकते हैं। और मैं घोड़ापाल की जो हेलीकॉप्टर की सुविधाएं रहती हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप पैदल ही यात्रा करें, क्योंकि पैदल यात्रा ही मानी जाती है। वो तो सिर्फ घूमना फिरना हो जाता है, फिर जो जैसे आपको सुविधा अच्छी लगे वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं केदारनाथ यात्रा में गया था और बहुत ही बेस्ट यात्रा रही थी हमारी। और एक चीज़ इसमें ये रहती है कि इसमें रजिस्ट्रेशन का अहम रोल रहता है, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं। बट हमारे टाइम में, हम अक्टूबर के महीने में गए थे तो हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, हमने दर्शन कर लिए थे आसानी से। पर आप मई जून के महीने में जाओगे तो रजिस्ट्रेशन लगता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मैंडेटरी है। सो ये फ्रेंड्स, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो, आपको केदारनाथ और जो भी आपको यात्रा से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।